अब हम देखेंगे AC थ्रू अ रजिस्टर। इसके लिए हम एक रजिस्टर R को वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर देंगे। R रजिस्टर और V वोल्टेज सोर्स है। अब किसी भी टाइम t पे इस रजिस्टर के एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इक्वेशन V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t हम पहले पढ़ चुके हैं, वेयर V नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट। और अगर हम इसके लिए I की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो वो होगी I इज इक्वल टू V ओवर R। रिलेशन है ना आपके पास ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, तो वहाँ से I आपके पास V ओवर R आ जाएगा। V की वैल्यू V नॉट साइन ओमेगा टी सब्स्टिट्यूट करें तो I आपके पास आ जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी ओवर R। V नॉट ओवर R I नॉट के इक्वल होगा, तो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, वेयर I इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट और I नॉट पीक वैल्यू ऑफ द करंट है। इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 में देखें, ये वोल्टेज से रिलेटेड इक्वेशन है और ये करंट से रिलेटेड इक्वेशन है, और दोनों इक्वेशन साइन के फंक्शन हैं, यानी वोल्टेज और करंट दोनों साइनोसाइडली वेरी करती हैं। इसकी फेजर डायग्राम में देखें, जैसे जैसे वोल्टेज इंक्रीज़ कर रही है करंट भी इंक्रीज़ कर रहा है, और जिस तरह से वोल्टेज डिक्रीज़ कर रही है करंट भी डिक्रीज़ कर रहा है। इट मीन्स वोल्टेज और करंट दोनों इन फेज़ हैं। तो अगर इनको हम वेक्टरली ड्रा करें तो वोल्टेज के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन और इसी तरह से करंट के लिए भी हॉरिजॉन्टल लाइन ये शो करती है कि जो दोनों इन फेज़ हैं, जैसे वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी वैसे ही करंट की वैल्यू चेंज होगी। तो किसी भी प्योरली रेजिस्टिव मीडिया में, यानी कोई अगर किसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस लगी है तो वहाँ वोल्टेज और करंट के फेज़ में कोई चेंज नहीं होगा, दोनों इन फेज़ होंगे, एक जैसा दोनों का फेज़ होगा। और अगर हम किसी भी सर्किट के लिए फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R इज इक्वल टू V ओवर I होती है। और इसके लिए आपने पहले 13 चैप्टर में पावर के रिलेशंस पढ़े हैं, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर और P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर, P इज इक्वल टू वी आई। ये तीनों भी वैलिड होंगे, और यहाँ से भी आप अगर पावर गिवन हो उसको हम वाट में लेते हैं तो वहाँ से भी रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज की किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।